Hi guys, मैं हूं यासर अरफात and welcome to the series of numerical problems on deflection equation by using double integration method। आज का जो हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो कुछ इस तरीके से है कि हमें एक कैंटिलीवर बीम दिया गया है और इसके फ्री एंड पे एक W लोड जो कि कंसंट्रेटेड लोड है फ्री एंड पे लगा हुआ है और हमसे पूछा जा रहा है कि इस कैंटिलीवर बीम के लिए एक स्लोप इक्वेशन और एक डिफ्लेक्शन इक्वेशन फाइंड आउट करें। तो जो हमारे पास जनरल डिफ्लेक्शन इक्वेशन होता है वो है ई आई वी डबल डॉट इज इक्वल टू एम। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे मोमेंट फॉर दिस कैंटिलीवर बीम। तो मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहला हमारा काम होता है रिएक्शन फाइंड आउट करना। लेकिन चूंकि ये कैंटिलीवर बीम है तो कैंटिलीवर बीम के केस में हम फिक्स्ड एंड पे अपना ओरिजिन नहीं लेंगे, हम अपना ओरिजिन फ्री एंड पे लेंगे, क्योंकि ऐसा करने से ये रिएक्शन हमारे सेक्शन में शामिल नहीं होगा और इस रिएक्शन को फाइंड आउट करने की फिर जरूरत भी नहीं है। तो इन केस ऑफ कैंटिलीवर बीम हम हमेशा अपना ओरिजिन फ्री एंड पे लेते हैं। ये हमारे पास केस 1 है। केस 1 में हम क्या करते हैं, ओरिजिन को फ्री एंड पे लेते हैं। फिर केस 2 भी देखते हैं। केस 2 में हम क्या करेंगे, ओरिजिन को फिक्स्ड एंड में लेंगे। वो थोड़ा सा लेंथी होगा, ये इसका इजी मोड होगा। तो ओरिजिन हमने फ्री एंड पे लिया। अब हमने क्या करना है, सेक्शन कट करना है। अब कितने सेक्शंस कट करेंगे, इस केस में हम एक ही सेक्शन कट करेंगे, क्योंकि थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बीम किसी भी जगह पर आपका लोड चेंज नहीं हो रहा है। तो एक ही सेक्शन कट करके और उसका मोमेंट फाइंड आउट करके वो मोमेंट इक्वेशन इस पूरी बीम के लिए काम कर सकता है। आपको मोमेंट की वैल्यू किसी भी पॉइंट पे दे सकता है। तो ओरिजिन मैंने इस पॉइंट को लिया और यहां से मैंने अपना सेक्शन कट कर दिया। तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से आएगा। यहां पे आपका पॉइंट लोड लग रहा है W, और जहां से हमने सेक्शन कट किया है उसका डिस्टेंस आपके पास x के बराबर होगा। अब इस सेक्शन पे एक मोमेंट लगेगा, इस सेक्शन को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, क्योंकि हमारा बीम इक्विलिब्रियम में है। चूंकि हमने सेक्शन को राइट से कट किया है तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहां पे जो मोमेंट लगाएंगे वो हम क्लॉकवाइज लगाएंगे। सॉरी, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज लगाएंगे। क्योंकि ये x पे है तो इसको हमने mx का नाम दिया और इसी को हमें अभी फाइंड आउट करना है। अब हम क्या कहते हैं कि इस सेक्शन के लिए इस पॉइंट पे जो समीशन ऑफ मोमेंट है वो 0 के इक्वल है। तो समीशन ऑफ मोमेंट एट सेक्शन इज इक्वल टू 0। एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज इज नेगेटिव। mx हमारे पास सेक्शन पे लगने वाला मोमेंट है, इसको हमने लिया mx। चूंकि ये क्लॉकवाइज है तो इसके साथ साइन भी नेगेटिव का लगेगा। फिर ये पॉइंट लोड है, कंसंट्रेटेड लोड है। कंसंट्रेटेड लोड का सेक्शन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस x के बराबर है। लोड हमारे पास W है और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस x है। चूंकि ये भी इस क्रॉस सेक्शन पे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहा है तो इसका भी साइन हम नेगेटिव में लेंगे। ये दोनों बराबर है 0 की, और कोई भी मोमेंट नहीं है, सिर्फ यही दो मोमेंट्स थे, हमने उनको लिया और इनको 0 के इक्वल पुट कर दिया। हमें चाहिए mx की वैल्यू, तो mx को इधर ही छोड़ दिया, wx उस तरफ जाके पॉजिटिव हो गया, तो mx इज इक्वल टू माइनस का wx। अब इस मोमेंट की वैल्यू को हम पुट करेंगे यहां पर, तो ई आई वी डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस का wx। हमें फाइंड आउट करना है स्लोप इक्वेशन, और स्लोप इक्वेशन क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एनी इक्वेशन गिव्स द स्लोप ऑफ दैट इक्वेशन। तो यहां पर डबल डेरिवेटिव है, हम इंटीग्रेशन लेके एक डेरिवेटिव को खत्म करेंगे और जो
एक डेरिवेटिव बचेगा, वो हमारे पास स्लोप इक्वेशन होगा। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ई आई हमारे पास कांस्टेंट है, इस पर इंटीग्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं होगा। इंटीग्रेशन ऑफ वी डबल डॉट जस्ट वी डॉट के बराबर है। यहां पर माइनस का डब्ल्यू आपके पास कांस्टेंट है और एक्स का इंटीग्रेशन एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस का c1। c1 इज व्हाट? फर्स्ट इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ई आई वी डबल सिंगल डॉट इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस का c1। इसको हमने इक्वेशन नंबर ए का नाम दिया और यही इक्वेशन हमारे पास स्लोप इक्वेशन है। लेकिन इसमें c1 की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, c1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और इंटीग्रेशन कांस्टेंट्स की वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं बाउंड्री कंडीशंस का, और वो भी किस केस के लिए? कैंटिलीवर बीम के केस में। और वो भी किसका? स्लोप के लिए हम बाउंड्री कंडीशंस लगाएंगे। तो c1 को फाइंड आउट करने के लिए हम बाउंड्री कंडीशंस की तरफ जाते हैं। इन कैंटिलीवर बीम हम कहते हैं कि जो फिक्स्ड एंड होता है, फिक्स्ड एंड पे हमारे पास स्लोप 0 के बराबर होता है और डिफ्लेक्शन भी 0 के बराबर होता है। इसकी फिलहाल हमें जरूरत नहीं है, हमें इसकी जरूरत है। तो स्लोप फिक्स्ड एंड पे 0 होता है। अब टोटल जो बीम का लेंथ है वो L के बराबर है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है, हमने ओरिजिन ये वाला साइड लिया था, ओरिजिन हमने ये वाला साइड लिया था, तो डिस्टेंस भी हम ये इधर ही से लेंगे। अब यहां पर आपका डिस्टेंस 0 है, L 0 के बराबर है, और यहां पर जो x है वो L के बराबर है। तो हम क्या कहते हैं कि व्हेन बाउंड्री कंडीशंस में हम क्या कहते हैं कि एट x इज इक्वल टू L। L क्यों लिया? क्योंकि हमने फिक्स्ड फ्री एंड को ओरिजिन लिया था, तो हम डिस्टेंस भी ओरिजिन से ही लेंगे। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस L है और इस पॉइंट पे आपका स्लोप 0 के बराबर है। इन कैंटिलीवर बीम के केस में जो फिक्स्ड एंड होता है वहां पे स्लोप और डिफ्लेक्शन दोनों 0 होते हैं। तो बाउंड्री कंडीशन हम किस तरह लगाते हैं कि एट x इज इक्वल टू L मींस एट फिक्स्ड एंड स्लोप इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में जब मैं x की जगह पे L पुट करूंगा तो ये वाला टर्म मेरे पास 0 के बराबर होगा, स्लोप 0। तो ये हो गया मेरे पास 0 के बराबर, माइनस का w x की जगह पर L पुट किया, इसका स्क्वायर डिवाइड बाय 2 प्लस का c1। मुझे c1 की वैल्यू चाहिए, दैट इज माइनस डब्ल्यू एल का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ c1। अब इस c1 की वैल्यू को आप यहां पर पुट करें, जो कि माइनस का डब्ल्यू एल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 के बराबर है। अब ये आपके पास क्या है? दिस इज स्लोप इक्वेशन। अब इस इक्वेशन की मदद से आप जो कैंटिलीवर बीम का इलास्टिक कर्व होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। तो इस इक्वेशन की मदद से आप इस कैंटिलीवर बीम का जो इलास्टिक कर्व है, इस इलास्टिक कर्व की किसी भी पॉइंट पे आप स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं इस इक्वेशन की मदद से। अब नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है फाइंड आउट करना डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन किसके बराबर है? v के बराबर है। इस इक्वेशन में हमारे पास v डॉट है, मींस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ v। तो इंटीग्रेशन लेके हम उस फर्स्ट डेरिवेटिव को खत्म करेंगे और जो v बचेगा हमारे पास वो हमारे पास डिफ्लेक्शन होगा, और इसी को हम डिफ्लेक्शन इक्वेशन कहते हैं। तो जो हमारे पास स्लोप इक्वेशन है इसी का हम इंटीग्रेशन लेंगे। ई आई वी डॉट इज इक्वल टू माइनस का डब्ल्यू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस का डब्ल्यू एल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब इसका इंटीग्रेशन लिया, इंटीग्रेटिंग अगेन, ई आई हमारे पास कॉन्स्टेंट्स है, इन पे
इंटीग्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं होगा, v डॉट का इंटीग्रेशन जस्ट v के बराबर है, माइनस w/2 हमारे पास कांस्टेंट है, और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x की 3 डिवाइड बाई 3 माइनस का w/2 हमारे पास कांस्टेंट है, बल्कि WL स्क्वायर अपॉन 2 टोटल हमारे पास कांस्टेंट है। तो जब इसका इंटीग्रेशन लेंगे जस्ट x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और प्लस का C2, एंड C2 इज व्हाट, C2 इज द सेकंड इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और इस इक्वेशन को मैंने नाम दिया B का, जो कि यही हमारे पास डिफ्लेक्शन इक्वेशन है। अब इसमें हमारे पास C2 की वैल्यू मालूम नहीं है। C2 क्या है, एक इंटीग्रल कांस्टेंट है। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करेंगे बाउंड्री कंडीशंस का, और अब इस दफा बाउंड्री कंडीशंस को हम यूज करेंगे डिफ्लेक्शन के लिए। तो इन कैंटिलीवर बीम जो हमारे पास डिफ्लेक्शन होता है वो फिक्स्ड एंड पे 0 होता है। हमने ओरिजिन फ्री एंड पे लिया है, तो ओरिजिन पे डिस्टेंस 0 के बराबर है और फिक्स्ड एंड पे डिस्टेंस L के बराबर है। तो बाउंड्री कंडीशन हम क्या लगाते हैं, बाउंड्री कंडीशन हम कुछ इस तरीके से लगाते हैं कि एट x इज इक्वल टू L, v इज इक्वल टू 0। तो जब इस इक्वेशन में x की जगह पे L पुट करूंगा तो ये वाला टर्म v हमारे पास 0 के बराबर होगा, और ये इस पूरे टर्म को 0 करेगा, तो 0 इज इक्वल टू माइनस का w 2 3 6, एंड x की 3 की जगह पर मैं पुट करूंगा L पुट करूंगा, तो L की 3 बन जाएगा, माइनस का WL का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, एंड यहां पे L आ गया और प्लस का C2। तो C2 इज इक्वल टू, ये माइनस का टर्म उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, WL का क्यूब ओवर 6, ये भी माइनस का उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, WL का क्यूब डिवाइड बाई 2, LCM 6 लिया, WL का क्यूब प्लस का 3WL का क्यूब, WL का क्यूब और 3WL का क्यूब 4WL क्यूब के बराबर है, और यहां पर आपके पास 6, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2WL का क्यूब डिवाइड बाई 3। दिस इज व्हाट, दिस इज C2 सेकेंड इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सॉरी, जो C1 की वैल्यू है वो प्लस में आएगा, इस तरफ माइनस का उस तरफ जाके ये खुद प्लस में हो जाएगा, तो यहां पे प्लस आएगा। तो C2 की वैल्यू फाइंड आउट की। अब इस C2 की वैल्यू को आपने यहां पर पुट करना है, जो कि प्लस का है 2WL का क्यूब अपॉन 3। तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज द डिफ्लेक्शन इक्वेशन फॉर कैंटिलीवर बीम। अब इसमें क्वेश्चंस इस तरीके से आते हैं कि वो कहता है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करो। तो कैंटिलीवर बीम के केस में हमने पढ़ा है कि जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होता है वो फ्री एंड पे होता है। अब अगर मैं इस डिफ्लेक्शन इक्वेशन में x की जगह पे 0 पुट करूं, x की जगह पे 0 पुट करूं, तो मेरे पास मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आ जाता है। चलो इसको देखते हैं। ये हमारे पास क्या है, डिफ्लेक्शन इक्वेशन है, और मुझे फाइंड आउट करना है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फ्री एंड पे होता है, और फ्री एंड पे हमने ओरिजिन लिया है, तो यहां पे x आपका किसके बराबर होगा, 0 का। तो इसी पॉइंट के लिए हम यहां पर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो कुछ इस तरीके से होगा EIV माइनस W ओवर 6, x की जगह पे 0 पुट किया, माइनस WL का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और यहां पे भी 0 पुट किया x की जगह पे, प्लस का 2WL का क्यूब डिवाइड बाई 3। तो ये दोनों टर्म 0 हो जाएंगे, बचेगा हमारे पास EIV इज इक्वल टू प्लस का 2WL का क्यूब डिवाइड बाई 3। ये वाला टर्म जस्ट बच गया हमारे पास, एंड दिस इज व्हाट, V इज इक्वल टू 2WL का क्यूब डिवाइड बाई 3 इंटू EI, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ दिस कैंटिलीवर बीम अंडर दिस कंसंट्रेटेड लोड W। तो कुछ इस तरीके से हम मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करते हैं। और अगर वो बिल्ले मैक्सिमम स्लोप फाइंड आउट करो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, मैक्सिमम स्लोप के लिए आप स्लोप इक्वेशन में
चूंकि ओरिजिन फ्री एंड पे लिया है तो फ्री एंड पे आपके पास डिस्टेंस 0 है और फ्री एंड पे हमारे पास स्लोप मैक्सिमम होता है कैंटिलीवर बीम के केस में। तो इस इक्वेशन में जब आप x की जगह पर 0 पुट करोगे, चलो इसको भी देखते हैं। मैक्सिमम स्लोप फाइंड आउट करने के लिए आप स्लोप इक्वेशन में 0 पुट करोगे तो EIV डॉट इज इक्वल टू माइनस, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें x आ रहा है, x की जगह पे 0 पुट करूंगा ये 0 हो जाएगा, तो जस्ट हमारे पास WL का क्यूब अपॉन 2 बच जाएगा एंड V डॉट इज इक्वल टू WL का क्यूब WL का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 और यहां पर जो EI है मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द मैक्सिमम स्लोप, या इसे मैक्सिमम थीटा भी आप कह सकते हो, मैक्सिमम स्लोप या मैक्सिमम थीटा। तो इस न्यूमेरिकल में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम केस 2 इसका स्टडी करेंगे, जिसमें हम अपना ओरिजिन फिक्स स्टैंड पे लेंगे और देखेंगे ये रिजल्ट सेम आएगा या नहीं आएगा। तो इसमें अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।